बात बोलूं? हाँ जी। ये मेरा बेस्ट पॉडकास्ट है अब तक का। सुनो तो कैसे ये फाफड़ा वाफड़ा लेके आते हैं जब गाड़ना होता है तो फावड़ा। फावड़ा लेके हाँ। कह रहे 1 सेकंड, कह रहे वो मैंने बोल दिया तेरे को गाड़ने में, जरा फावड़ा लेके आया। घड़ा बोलता दिखे गाड़ू तो ना धरती में, 1 सेकंड में जरा फावड़ा लेके आया। क्यों मैं लड़ाई करूं? भाई मेरी लड़ाई करवा रहे हो आप तो सब। उधर देख के बात करता है। हाँ तो रेणुका पवार जी मेरे साथ बैठी है यहाँ पर, मैं उनका इंटरव्यू लेने बैठा हूँ और ये उनका बेस्ट पॉडकास्ट है आज तक का विद BYOB with Cambi। हाय दिस इज योर RJ Cambi और मेरे साथ बैठी हैं 52 गज के दामन पे 100 कितने 1.6 बिलियन। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सा करोड़ों में बात कर रहा था, थोड़ा अच्छा लगता है ना करोड़ों में। 167 करोड़ है ना, जितना मुझे याद है। 110 करोड़ उसमें चटक मटक पे और इसमें 167 करोड़। पैसे नहीं है, व्यूज हैं। ओ यही कमी रह गई। तो अगर 1 रुपए पर व्यू भी मिल जाए यूट्यूब, मेरा चैनल पे नहीं है ना। ओ नो। कृपा कहाँ रुकी पड़ी थी याद है? वो चलता था कृपा यहाँ रुकी पड़ी। अगर अपने चैनल पे अगर डाल दिया होता। वैसे देखो कुछ कुछ मैंने सुना ना कि कैसे वो 52 गज का दामन बना, उन्होंने बोला तेरे को एक हिट सॉन्ग दे रहा हूँ। अगर उस टाइम आप कहते ठीक है आप मुझे हिट सॉन्ग दे दो पर मेरे चैनल से डाल दो। आपको पता ही ये गाना बहुत जगह गया है और एक तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उन्होंने बोला था कि ऐसे गाने चले हैं क्या? सही में ऐसे गाने नहीं चलते, तो ये कुछ अलग लेके आओ, तड़कता भड़कता सा। बोलते ठीक है। दूसरे के पास गए, बोलते नहीं यार बजट, थोड़ा सा बजट का इशू जा रहा है। फिर दूसरे के पास गए कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। फिर हार थक के एक ऐसी कंपनी के पास गए कि जो अपनी कंपनी सेल करने वाले थे, बेचने वाले थे। समथिंग देसी। हाँ यस। तो उन्होंने बोला था कि हम ये गाना कर रहे हैं लास्ट, 3 लाख कुछ सब्सक्राइबर थे उनके, फिर हम उसके बाद ये कंपनी बेच देंगे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। और वो गाना आया और आज वो खुद इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो खुद कंपनियां खरीद दें। वाह भाई वाह, एक गाने ने जिंदगी बदल दी। कितने लोगों की? आपकी, कंपनी वालों की और लिरिसिस्ट का भी फायदा हुआ। सबका फायदा हो गया। वाह यार, ये तो थोड़ा सा डीप जा रहा है कॉन्वर्सेशन। तो देखा जाए तो कितनी कनेक्टेड है चीजें। वो अब अपनी अच्छा दिख रहा है ना आपको? अब अच्छा दिख रहा है। धीरे धीरे मैं आदत डाल रहा हूँ उस ब्राइटनेस की, मैं उतार लेता हूँ। मुझे आदत पड़ गई है मुझे लगता क्योंकि मैंने बाद में पहनने का रियलाइज करा मैंने चश्मा साफ नहीं किया। ओके, चश्मा भी काला पहना। हाँ काला पहना, बहुत बहुत अंधकार तो बहुत है, बट हाँ रोशनी आएगी जीवन में जरूर। आपके जीवन में आई 52 गज के दामन के बाद। उससे फॉलोवर्स आए। फॉलोअर्स कितने कितने फॉलोअर्स आ गए थे? 273 के समथिंग लाइक दिस आए थे, ऐसा कुछ हुआ था। 273 के क्या होता है? क्योंकि मुझे 200 अच्छे से 73 का इंग्लिश क्या होता है? 72 73 क्या हाँ, था? हाँ इतना ही, 250 के है ना, 250 के। और सबसे पहले फीमेल्स में मुझे ही ब्लू टिक मिला था। अरे वाह, मैं बड़ी खुश हुई थी। अब कैसा लगता है? कोई भी फीमेल मेल ब्लू टिक ले सकता है आसानी से? कोई भी ले सकता है अब तो। आपके पास भी है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने पता क्या, मैंने बीच में ब्लू टिक लिया था। क्या मेरा ना दोस्त कहता कह रहा ब्लू टिक ले ले, देख तू आरजे तो बन गया है, अब तू ले ले ब्लू टिक। इससे क्या होगा, लोगों को ऑथेंटिक लगेगा कि भाई तेरा कंटेंट सेलिब्रिटी एकदम, सेलिब्रिटी टाइप। अब फिर मैंने सोचा 2000 फॉलोअर्स के साथ ब्लू टिक थोड़ा अजीब होगा। देख मुझे भी अभी पता चला। मैं तो अगर मैं कहूँ मैं मजाक कर रहा था। मेरे तो कितने 200 के हैं तो 2 मिलियन। नहीं ये सुनो, मेरे को एक समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं इनको बता दूंगा कि मेरे असली फॉलोअर्स कितने हैं तो क्या इंटरव्यू में कुछ फर्क पड़ेगा? 200 फर्क पड़ेगा लगता है। नहीं। क्या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सीरियस बात पे आते हैं। मेरी मम्मी तो मेरे पापा तो नहीं चलाते इंस्टाग्राम। ऐसा थोड़ी ना है कि फॉलोअर्स से सबको जज करा जाए। बट ये अच्छा आप नहीं मैं अच्छे में मैं बोल रही हूँ, अब आप इसको बुरे में नहीं ले नहीं रहे मैं हो। बुरा नहीं, मेरे को अच्छा मजेदार लग रहा है, फनी लग रहा है। चलो फॉलोअर से चलो टॉपिक करते चेंज। मैंने एक इंटरव्यू में सुना, नहीं मैंने एक लाइव स्टोरी वीडियो देखी थी आपकी, जिसमें आपने भी कमेंट कर रखा है थैंक्स फॉर द सपोर्ट। आपको याद होगा शायद, नहीं याद होगा, पिन हो रखी है वो कमेंट। उसमें उन्होंने बोला है कि रेणुका पवार अभी सिंगल हैं एंड वो आने वाले बहुत टाइम तक सिंगल ही रहना चाहती हैं। तो क्या ये सच है? हाँ सच ही है, क्योंकि जिस हिसाब की मेरी सोच है मुझे ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। अच्छा, ओह काफी काफी गहरा जवाब।
अब इसको और डिग डाउन करते, कैसी सोच है आपकी? मेरी सोच यही है कि जैसी मैं खुद हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कि जो भगवान की भक्ति करे और एकदम लॉयल रहे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी फैमिली ही मेरे लिए ढूंढ के लेके आने वाले, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। बहुत सी, जब आपने आधा बोला ना कि जो भगवान की भक्ति करे, जो लॉयल हो, जब यहाँ तक आप पहुंचे ना, मेरे को, मैं उसका बोला देखिए आपको पता चल गया, फिर एंड में आपने बोल दिया मेरे मम्मी पापा ढूंढ देंगे। तो जो ये इंटरव्यू देख रहा होगा ना, वो कहेगा अच्छा ठीक है, भक्ति मैं करता हूँ, ठीक है ठीक, ओह मम्मी पापा। बैक टू बेसिक्स। बट मुझे लगा कि आप इसलिए हैं क्योंकि आप काम पे फोकस करना चाहते हैं, बाकी चीजों से ध्यान हटा के। बिल्कुल, ये तो है। ये तो है, वाह कितना अच्छा सटल, ये सवाल पे आ गया ना, मैं देखा सारे लोग ना बड़ा ऐसे घुमा फिरा के इधर से लाके। मेरे घर में 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो रखी है, तो मैं सब कुछ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रखा है। ओके, हाँ, तो इन चीजों से दूर रहो, काम पे फोकस रखो। ठीक है। अच्छा तुम भी उस वाले का कैसा लगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करके? क्या वो मौत को छूके टक से वापस आ जाते हैं? अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। जितने अच्छे वो आर्टिस्ट हैं, उससे कहीं अच्छे वो एक इंसान है। आप उनसे मिले हैं? मैं उनसे हाँ मिला हूँ, 1-2 बार मिला हूँ। मैंने एक चीज नोटिस करी उनकी, मेरे को ऐसा लग रहा है इंटरव्यू वापस हो गया, वो ना काफी बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है। ही इज सो सिंपल बहुत ज्यादा, कि वो 5 स्टार में हवाई चप्पल पहन के चले जाएंगे। बहुत सिंपल है। कुछ मजेदार सीन हुआ उनके साथ, कुछ और कुछ बढ़िया सा? ऐसे तो होता ही रहता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सिंपल। और जब मैं पहली बार उनसे मिलने गई थी, तो मैं उनको ऐसे मैं उनसे मिली, फिर उनकी मम्मी ने मुझे बुलाया, पता चला उनकी फैमिली में मेरे गाने सुनती है। तो मेरे लिए ये चीज़ थी कि मैं खुद उनसे मिलने आई हूँ और उनकी फैमिली मेरे साथ फ़ोटो करा रहे थे, क्योंकि वो वहीं से है ना। तो आपने कहा नवाज भाई टन टन, मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊं, आप कमरे में मेरे साथ इक्वल। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जहाँ हमारे एरिया में वही हरियाणवी गाने ही चलते हैं, तो उन्होंने सुने थे, तो उनको अच्छा भी लगा। तो जब मैं वापस जा रही थी नीचे, तो नवाज भाई सीढ़ियों पे बैठ के थे, ऐसे कुछ अपना फ़ोन में कुछ काम कर रहे थे। तो मैं ऐसे जाने लगी, तो उन्होंने बोला कि चले जाओ। मैंने कहा पता नहीं कौन है। मैंने कहा तो नवाज भाई है। वो इतना सिंपल है वो। क्या बात है, ओह माय गॉड, मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में। कैसे उनको स्टार करने का कैसे माहौल बना कि यान था मैं, कैसे 3 साल पहले हमने गाना उनको सुनवाया था। इतना टाइम क्यों लग गया उनको? उनकी मूवीज़ थी और वो काफ़ी बार बाहर भी रहते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उनको। फिर चीज़ें सोचने में कि कैसे करेंगे, कहाँ से। अब ऐसे थोड़ी ना गाना में क्या पैसा भी तो लगता है, वो पैसा जोड़ने में भी तो टाइम लगा ना। मैंने देखा घूम फिर के बहुत पैसे पे आ रही है, तुम्हारे 1,67 व्यूज है, पैसे तो नहीं है। तुम्हारे गाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पैसे तो लगते हैं। एक और वो हो गया मैसेज कि देखो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी करो पैसे पे फोकस जरूर रखो। क्या कहते हो आप उस कैमरे में देख के? उसमें देख के नहीं बोल सकती। आप स्टार हो, आप बोलो। आपके पास पैसे हैं? एक सेकंड, मैं रखे थे कुछ, जेब तो इतनी है। जेब इतनी है, पैसे मैंने रखे थे, मेरे को लगा अभी मेरा मोमेंट है, आप बोलोगे पैसे में निकालूंगा 10-10 के सिक्के, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ चले गए। चलो मैं टेंशन में आ गया, मेरे 25 रुपए खो गए। लोगों को लड़कियां धोखा देती है, आपको पैसा देंगे। हाँ सही में, मैंने जेब में यहाँ रखे हुए थे मेरे 25 रुपए। एक सेकंड में जरा देखो पैसे, हाँ ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। आपके पास लोग, मतलब अगर हम ऐसे कॉन्वर्सेशन सुने लोगों की, तो लोगों की ना ये बड़ी एक तकिया कलाम सा रहता है, अरे ये तो पैसे वाले हैं, है ना, अरे इसके पास तो पैसा है, इसका तो पैसा बोल रहा है। और जैसे अड़ोस पड़ोस में भी हम ये सब बातें करते हैं कि अरे यार उनका क्या है, वो तो पैसे वाले। तो ये कितना पैसा होता है आपके हिसाब से जो डिक्लेयर करता है हाँ भाई ये पैसे वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने अपना सवाल बना लिया उससे। प्लीज रेणुका पवार जी जवाब दीजिए उस कैमरे में देखकर। कितने करोड़ का सवाल है ये? 7 करोड़ नहीं। मेरे 25 रुपए खो गए। अब मेरे 25 रुपए खो गए, आप 7 करोड़ की बात कर रहे हो। चलो प्लीज हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री। क्या पूछा था आपने कि फिर से मेरे को सवाल बनाना सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली कितना, मतलब आपने कहा ना आपके पास पैसा है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो क्या वो पैसे में इंक्लूड होता, हाँ भाई इसके पास पैसा है, जैसे कहते ना अरे ये तो पैसे वाला है, ऐसे वो कितना क्या अमाउंट है कि ये पैसे वाला है, मतलब कितना होना चाहिए हाँ, किसी हाँ, के हाँ, पास हाँ, हाँ, इतना पैसा। देखिए आपका
मन अच्छा होना चाहिए पैसे से ज़्यादा। अगर आप इंसान अच्छे नहीं है ना, तो वो पैसा धरा का धरा रह जाता है। अब मेरा मानना ये है कि कोई भी आपसे कोई भी मिले, वो घर जाके सोचे आपके बारे में कि यार कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बंदा है। ये नहीं कि यार ये तो बड़ा बदतमीज़ बंदा था उसके मुंह पे तो बोल दिया हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाद में छी तो इसको अकल ही नहीं है बात करने की, बनता पैसे वाला है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यार बहुत प्यारा इंसान है, वो सबसे बड़ी कमाई है आपकी मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। दिल जीतो। अगर कोई बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा होगा इस पे, पता है क्या जवाब देगा? प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए। नहीं, मैं आपको अपना बताऊं हाँ जी, हाँ मेरी जी। लाइफ के बारे हाँ में। जी, हाँ जी। जैसे कुछ भी, जैसे शो होता है या फिर कोई शूट होता है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसका जो भी पेमेंट होता है सब मेरे भाई को लेके, और भाई देते हैं मम्मी को, और मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे नहीं है, मतलब एक चस्का होता है ना कि यार मेरे पास पैसे रहने चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं मेरे भाई से मेरी मम्मी से मांग लेती हूँ, और मुझे कोई बड़ी बड़ी चीज़ों का शौक़ भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ तो, कि मुझे इतने महंगे जूते पहनने हैं या फिर मुझे इतने ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मुझे ब्रांड का चश्मा चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे खासे कपड़े मिल रहे हैं ना पहनने को, ज़रूरी थोड़ी ना उस पर टैग लगाओ। ये बहुत सही बात करी आपने। आजकल लोग इसी चीज़ में रह जाते हैं, आपको पता है। मैंने एक इंटरव्यू में भी सुना था किसी को बोलते हुए कि लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं ब्रांड के कपड़े पहनूं, है ना। अगर आपको कोई चीज़, मान लो चश्मा है, ज़रूरी है आपको 2 लाख का ही लेना है चश्मा? अगर आपको ज़्यादा ही महंगा आपको जाना है, तो हमारे लिए भाई 5,000 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं एक चश्मे के लिए। ये आपका बैंक अकाउंट नहीं बोल रहा है, ये आपका मन बोल रहा है ना, क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए तो शायद अरे फिर भी ठीक है, आपके पास इतना पैसा है तो कोई हाँ। अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर दो। जरूरी थोड़ी ना है आपको अपने शौक पूरे करने हैं और ये करना है। हाँ, अब मैं सबको ये नहीं बोल सकती, सबका अपना अपना मन है, बट मेरा ये नज़रिया है बस, कि अगर ठीक है आपके पास पैसा है तो आप अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो उसका, और दुगना करो। अगले पॉडकास्ट में जब हम मिलेंगे हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए। हैं? मुझे मुझे तो खुद कुछ नहीं पता इस नहीं बारे पता, में। मेरे को भी नहीं पता। पैसे जैसे ना, कुछ आपने बात करी ना कि कुछ लोगों को बड़े बड़े शौक होते हैं, महंगे महंगे जूते, महंगे आपको महंगे है? चाय। मेरे को ना महंगे का वो शौक नहीं है, मेरे को है कि बढ़िया होनी चाहिए चीज, मतलब बस, मजेदार। हाँ बस। मजेदार होनी चाहिए, मतलब मेरे को कलरफुल चीजों का बहुत शौक है, जैसे हरे जूते पहन लिए, ये चमकती शर्ट पहन ली। चाहे अगर अब ये जूते मुझे, अगर देखो कंफर्ट की बात है, मुझे 1,000 रुपए के मिले या मतलब मेरे बजट के अराउंड मिले तो मैं ले लूंगा, नहीं तो वैसा कुछ नहीं है सीन। बट हाँ, आएंगे। बार्गेनिंग करते हैं आप? बार्गेनिंग फुल पावर, उसी से तो 25 रुपए बचे थे। फुल पावर बार्गेनिंग करता मैं हूँ। जब मेरी मम्मी के साथ जाती थी ना हाँ। शॉपिंग करने, तब तो खूब करती थी। जब से मेरा भाई मेरे साथ जाने लगा ना, काम खराब हो जाता है। बोलते हैं सर 2,000 की है, तो मैं कम करवा, 2,000 की नहीं है ये। बोलते हैं हाँ, बोले देख लो कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो। तो मैं तो मेरी मम्मी वाला आइडिया अपनाती हूँ। मैंने कहा देख लो 1,000 में दे दो, अब उतना भी नहीं कर सकती। तो मेरी तरफ को देखते हैं, नहीं जी इतने में नहीं हुआ, इतने में। हम तो वो वाले हैं, अब हम तो अपनी बिल्कुल, मम्मी के हाँ। साथ वो वाले हैं हाँ, कि बिल्कुल। जा रहे हैं हम, अब देख देख पीछे से आवाज आएगी। हम तो वो Exactly. वाले हैं। Exactly. भाई को थोड़ी ना पता है। ठीक है लो जी 1,800। जब फोड़ दिया भांडा, कर दिया काम खराब। ये पता है प्रैक्टिस से आता है। अब हमें आती है शर्म, आप कह रहे हो 2,000 की चीज को 1,000 नहीं बोल सकते, 800 नहीं बोल, ऐसे होता है ना। मैंने ना ये ट्राई करके देखा, ये हमारी शर्म है जो मार जाती है। वो चीज लोग 500 रुपए में भी लेके निकलते हैं। हाँ बिल्कुल निकलते हैं। अब मैं भी अपने भाई जैसी हो गई हूँ, मेरे को भी शर्म आने लग गई है बोलने में, क्योंकि एक तो मैं सिंगर हूँ। बोलेंगे कि वैसे तो सिंगर बनती है और बार्गेनिंग कर रही है। हाँ, ये बड़ा सीन है सेलिब्रिटी बनने का ना, थोड़ा सा। अरे यार ऐसे थोड़ी ना, हमारे पास पेड़ से पैसे आते हैं हम क्यों नहीं कर सकते बार्गेनिंग, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टार्स ने भी बोला है कि मेरे ये वाली EMI चल रही है। पता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। काफी सारे स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने बोली ये बात कि मेरी अभी EMI चल रही है। ऐसे थोड़ा ना कि भाई पेड़ पे पैसे लग रहे हैं। ये बात तो सही है। तो दोस्तों, आपने आज सीखा कि आपको कैसे करनी है। ये बहुत सही तरीका है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि इतना का देगा, उसके फेस एक्सप्रेशन आपको पढ़ने हैं। अगर वो ऐसे देख दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल ही दे ही नहीं सकता, मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा दो कि ठीक है अब 500 में नहीं दे रहे, ठीक है ना तेरी ना मेरी, 450 450
नहीं कम कम नहीं, थोड़ा बढ़ा दो, अच्छा थोड़ा बढ़ा दो, बढ़ा दो। 550। वो बोल रहा है 700, हम बोल रहे हैं 500, फिर हम्म। बोल रहे हैं ना तेरा ना मेरा, या तो 550 बोल दो या 600 बोल दो। अब अगर उतने भी ना माने तो चल दो फिर वहां से। वो पीछे से आवाज आएगी, ठीक है तो आ जाओ। हाँ जी आ जाओ आ जाओ। ये तो होता है। मैं तो एक बार तो मैं लिटरली मैं दुकान पे जाके बोला, मेरे को ना वो कम नहीं कर रहे थे। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर हम वापस मुड़ के जाएंगे तो आप रोकोगे क्या हमें? मैंने ये भी ट्राई काफी किया। बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम फुल कॉन्फिडेंस में मेरी मम्मी और मैं चल देते थे। मम्मी बोलेगी, मैंने कहा मम्मी ले लो, वो नहीं देगा मम्मी तो नहीं, मम्मी चल आएगी आवाज आएगी, और हम घर पहुंच जाते थे। आ गई आवाज। कहाँ पर आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर? हाँ मतलब बागपत। हाँ वहाँ बॉर्डर में, मतलब एज इन इज इट, तो उससे कुछ फर्क पड़ा कि यूपी और हरियाणा दोनों के कुछ ट्रेट्स आए, ऐसा आपको लगा? मैं कभी गई नहीं थी, मैं हरियाणा भी पहली बार मेरे भाई के साथ गई थी, पानीपत, वो भी रिकॉर्डिंग के लिए पहली अच्छा। बार। हाँ क्योंकि हमारा उधर कोई काम नहीं था, मतलब कोई ऐसे रिश्तेदारी में भी नहीं है। अगर मैंने जाना हरियाणा को तो पहले काम के थ्रू जाना, फिर मेरे बहुत सारे अभी रिश्ते बन चुके हैं, बहुत बहुत सारे भाई बन चुके हैं, और सब बहुत प्यार करते हैं। रिश्तेदारों से याद आया कि जब आपका 52 गज का दामन, पहले तो आपने कहा बहुत लोगों ने बोला कि ये क्या है, कोई गाना है, ये सब चलता रहा, बट जब ऐसे पॉपुलर होना शुरू हुआ, जब आपके रिश्तेदारों के घर के पास भी बजने लगे, तो क्या आपके रिश्तेदारों में व्यवहारिक परिवर्तन आया? आया। आपके में आता है? मेरे आपको बोलता है कोई? देखो ऐसा, मतलब मेरा तो ऐसा था कि मतलब मेरे ना अलग अलग करियर ऑप्शंस रहे। जैसे मान लो कि मैं जॉब करता था होटल में, तो जब तक मैं होटल में मैनेजर था, जिस दिन मैंने आके बोला मैंने तो जॉब छोड़ दी, उस दिन कह रहे अरे, और वो सहानुभूति, अरे होता है आजकल कोविड में सबका चल रहा है। फिर मैंने नहीं बताया मैंने क्या करा, मतलब इन बिटवीन मैंने थोड़ा सा ना चुपके से आई वर्क ऑन थिंग्स ये वो। फिर जब उन्होंने रेडियो पे सुना, अरे परिवर्तन। वैसे आपने मेरे पे ही घुमा दिया क्वेश्चन ताकि आप सोच सको, है ना जवाब नहीं का? ऐसा नहीं है, तो फिर रेडी था मेरे माइंड में, तो मैं तो हर जगह। हाँ, तो क्या थोड़ा सा बताइए, तो विस्तार में बताइए। विस्तार में यही है कि ये चीज़ थी कि ठीक है जाता है अपनी बहन को लेके, मेरे भाई को बोलते थे कि सबके गाने चलते हैं, इनके गाने तो चलते ही नहीं कहीं भी, डीजे पे इतने गाने बेफालतू, जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे लैंग्वेज में धक्के खावे है ना, धक्के खावे अपनी बहन को लेके, कुछ ना होता है इनका। मैं क्या गाने करे, अरे गाना तो कहीं सुनता ना मैं पाया इसका। भाई साहब, फिर जब उस दिन जब ये गाना रिलीज़ हुआ और मेरी वीडियो वायरल हुई डांस करते हुए की, अभी वीडियो वायरल का एक किस्सा बताती हूँ आपको। अभी मेरा एक शो था रिसेंटली अभी, तो वहाँ पे जिन्होंने शो करवाया था, जो ऑर्गेनाइज़ किया था जिन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हमारे ना एक सर हैं और उनको ना आपके गाने पे ना एक बच्ची का डांस बड़ा पसंद है। आपके गाने पे एक बच्ची का डांस बड़ा ओ, पसंद है। मैं समझ उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई, मैंने कहा कौन बच्ची है? बोलते हम ना इसको बुलाएंगे यार, बड़ी कमाल की, बहुत प्यारी सी, बहुत भोली सी बच्ची है। मैंने कहा मुझे भी देखना है, मैंने तो मेरे गाने पे ऐसे कोई बच्चा नहीं देखा। उन्होंने दिखाया और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कहा ये तो मैं हूँ, मेरी वीडियो मुझे बता रहे हो कि एक बच्ची का। ये वही ना जो आपके भैया एक फंक्शन में जाने हाँ, वाले वो थे, मेरी वीडियो लेके बोलते हैं कि ना वो बड़ी प्यारी बच्ची है। मैंने कहा वो बच्ची मैं ही हूँ। जब आपके भाई के YouTube के 150 सब्सक्राइबर थे, ऐसा कुछ था, 85। 85 सब्सक्राइबर थे, एंड उसके बाद कहाँ थे हम? रिश्तेदार वाली बात पे। हाँ, हाँ फिर जब वो गाना चलने लगा तो रात को 12 बजे हुए थे, सर्दियों का टाइम था, उस टाइम पे कोविड था, शादियाँ हो रही थी, बट लॉकडाउन नहीं लगा था शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो हमारे पास में ही मैरिज हॉल होते हैं ना, जो जिनमें शादियाँ होती हैं, घर से 5-10 घर छोड़ के पास में ही है, तो जो वहाँ पे गाने बजते हैं हमारे घर तक आवाज़ आती है। तो मम्मी उठी कुछ काम करने के लिए, मैं नींद में थी और मेरी मम्मी मुझे अंदर आके उठा रही हैं कि शालू खड़ी हो। मैंने कहा क्या हुआ? मतलब खड़ी तो हो, मैं नींद में थी ऐसे। और बाहर आंगन में मैंने आके देखा तो मम्मी बोलती देख ध्यान से सुन, और मेरा गाना चल रहा था, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, और मम्मी कह रही तेरा गाना चल रहा है। तो मुझे मैं खुशी कैसे बयां करती हूँ मुझे मतलब पता नहीं है। मेरी मम्मी और मैं, हमने दोनों ने सेलिब्रेट किया। फिर गाना चलने लगा। हाँ उधर से फ़ोन आ रहा है कि शालू का गाना हमने वहाँ सुना, उधर से फ़ोन आ रहा है शालू का गाना हमने वहाँ सुना, ये है। फिर तो चीज़ें बहुत चेंज हुई है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि जब चीज़ें पॉपुलर हुए थे, जैसे आपके गाना पॉपुलर हो गए लोगों, तो आपके एक अंदर एक चेंज आता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है? कुछ हुआ ऐसा कि थोड़ा सा एक हल्का सा तो आ ही जाता है? देखो मैं आपको बताती हूँ हाँ। चेंज शायद
पता नहीं औरों का मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर एक एक समझ आई है, एक सीख आई है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम कहते हैं। बिल्कुल सही है, स्पेशली मैं तो वही हूँ ना। स्पेशली आपके मैं मेरे रिश्तेदार। गाने ना मेरे गाने जब नहीं चल रहे थे, आप क्या बोल गए मुझे समझ में नहीं आया। स्पेशली तो आपने बोला चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, मैं कहा स्पेशली आपके रिश्तेदार। हाँ अब तो सबकी बात हो रही है। हाँ बुलवा दिया ना मुझे, क्या Sorry. बोल रही थी मैं? हाँ मैं तो वही थी ना, देखो। यार ये तो गलत बात है, Sorry. जब याद आया फिर आप सॉरी हंस रहे हो। सॉरी, वो उधर मेरी बॉस बैठी है, वो वहां से देख कह रही तू यहाँ भी ऐसे कर रहा है। आप ऐसे ही करते हो मतलब। सॉरी, मैं जान के नहीं करता, वो इंटेंशनली हो जाता है। इस पॉडकास्ट में बातों से ज्यादा आपकी हंसी ज्यादा दिख रही है। और आपकी भी। एक बार मुंह बंद करके बात करो, हाँ ऐसे। हम्म, 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 गुटखा। हाँ, तो रेणुका पवार हमारे साथ है। वेलकम टू BYOB विद काम्बी। सही है, फन, यही यही चाहते थे हम। मैं एक चीज नोटिस हाँ। कर रही हूँ। नहीं ऐसे ऐसे ये मत, यार- ऐसे रिएक्ट मत करो, प्री प्लान है जैसे अच्छा ठीक है कि। सॉरी। दोबारा हाँ, से। अच्छा चलो ठीक है। मैंने मुंह बंद कर, अब तो मुंह खोल। हाँ, BYOB विद काम्बी। तो कैसा लगा रेणुका पवार आपको हमारे ऑफिस आके, ये सब कुछ माहौल कैसा लगा? मैंने देखा अभी, मैंने और एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे सबके फोटोज है, मतलब हर इंडस्ट्री के फोटोज है, पंजाबी, बाहर हॉलीवुड के भी, बॉलीवुड के भी, ठीक है, साउथ के भी हैं। हरियाणा वालों ने क्या बिगाड़ा आपका? हरियाणा वाले हमारे सामने साक्षात बैठे हुए हैं, ये वो कौन हमारे सी लिए बात ज्यादा हुई? इंपॉर्टेंट है। आप अगली बार जब आएंगे आप चेंज देखेंगे। क्या आपको? मैं तो, वो मुश्किल है, घर वाले नहीं बदल पाए बहुत टाइम से, बट ठीक है, अब यहाँ की तस्वीरों में बदलाव देखेंगे। हरियाणा आपने बोला ना, हरियाणवी इंडस्ट्री की फोटोज नहीं है यहाँ पर, तो एक तो आप तो हैं ही सेंटर में लगाना सेंटर मैंने में, फोटो। सेंटर बीच में। एक सेकंड, नोट कर रहे हो ना तुम? सेंटर में फोटो लगी, और साइड में कौन कौन होगा आसपास? मेरे ही लगा देना। देखो मुझे पता है कि आपकी तो लगानी है, हमें पता चला आपकी अभी की फोटो लगा दी और आपकी बचपन की फोटो लगा दी। वो कहेंगे ये बच्ची बड़ी प्यारी है, ये बच्ची तो मैं ही हूँ। नहीं, सबके लगा देना। किसके, थोड़ा बताओ, आपके कुछ फेवरेट तो होंगे हरियाणवी उसमें, इंडस्ट्री में। हाँ, मेरी लड़ाई करवाओगे? नहीं नहीं, अगर किसी का नाम नहीं लिया तो बोलेंगे रेणुका। अच्छा, अगर मैं आपकी तरफ से एक चीज बोल देता हूँ, देखो रेणुका पवार जी अगर बाई चांस किसी का नाम नहीं लेती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करती है, वो उनको पसंद नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उनसे मिस हो गया होगा। जानने के लिए देखते रहिए। टिंग टोंग। अब बहुत मस्त हो, बड़े फन हो आप। अब जवाब दो। ठीक है, फीमेल्स में आते हैं पहले। ठीक है जी। सबसे हमारी हरियाणा की क्वीन सपना चौधरी, ठीक है। उसके बाद जितने भी सिंगर्स हैं हरियाणा में, सबके फ़ोटो लगाना। रुचिका, रुचिका दीदी है, आशु ट्विंकल है, शिवा चौधरी है, और कोमल चौधरी है, नोनू राणा है, स्वरा है एक, और भी बहुत सारी है, सोरिया जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, अंजलि 99 है। मैं आपको सबको फ़ोटोज़ दे दूँगी, ठीक है। फिर आते हैं मेल्स में, ठीक है। गुलजार शानीवाला हैं, वो भी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। केडी हैं, केडी भाई हैं, और KDMD भाई हैं, दिलेर भाई हैं, खसाड़ा चार जी हैं, और बताओ ना, मेरी हेल्प करवाओ। मासूम शर्मा भाई हैं, ठीक है। सुरेंद्र रोमियो भाई हैं, पहले मैं बहुत याद करती थी जिनके साथ मैंने गाने किए हैं। हरजीत दीवाना भाई हैं, बहुत लंबी But- लिस्ट है। बहुत सही, मतलब इतने सारे नाम लेना भी, मतलब कि सबको इक्वली आप इम्पोर्टेंस देते हैं। और एक जो आपके भाई ने नाम बताया वो मैं नहीं बताऊंगा किसका बताया, उधर से प्रॉम्प्ट करके। आपका नाम लिया क्या? नहीं, आप बड़े मासूम बन रहे हो। हाँ बोला था मैंने। ये बहुत ही, है ना, ये बाय द वे, मतलब इससे ये तो पता चल गया आपके भाई हर जगह सपोर्ट में आपके लिए। भाई मजेदार भाई हो तो ऐसे हो भाई, है ना।
अभी आपने देखा ही नहीं है, मतलब वो इंसान ऐसे है कि आप सोच भी नहीं सकता वो अंदर से क्या है। इतना इतना फनी है ना, आप मर सकते हो हंस हंस के। पता मुझे कैसे पता चला कि वो बहुत फनी है, क्योंकि वो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत डीपली समझ रहे थे वहां से, है ना। वो जब भी लाफ्टर, मतलब इसका मतलब मेरे जोक सही बैठे हैं, अगर वो हंस रहे तो अब आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा। मुझे तो नहीं हंसी आई। बस आपके भाई को आई ना, आपके भाई तो बहुत फनी है। नहीं, मैं तो उसको भी नहीं मानती, अच्छा। मतलब चलो ठीक है फिर तो। वो बोलता रहता है कुछ भी, मैं बोलती हूँ मुझे तो हंसी नहीं आई, बोलता है हमने तो तुझे हंसाया ही नहीं, हम तो खुद हंस रहे। सेम। एक बहुत सही, मजेदार। पर मेरे को ना एक बड़ी हैरानी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान जैसे छोटी उम्र में थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो आई थिंक उसका दिमाग भी उस लेवल का हो जाता है। एज एन आई थिंक यू आर मेच्योर इनफ, मतलब जैसे आपकी एज ग्रुप के जितने बच्चे होंगे, बच्चे ही कहूँगा मैं, तो नहीं कि बड़े बोल सकता हूँ कि नहीं, जितने 22 साल की हूँ 22 साल के, तो मेरे ख्याल से तो वो उन सब के कंपैरेटिवली आई थिंक यू आर मेच्योर, मोर मेच्योर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक टाइम होता कि मैं दूसरों को दीदी बोलती थी, अब मुझे दीदी बोलता है तो मुझे लगता है कि हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ। बस मैं यही होप करता हूँ कि आने वाले टाइम में वो आंटी ना बोले, बहुत बुरा लगता आंटी। क्योंकि मतलब जैसे कल परसों आए कह रहे कि जैसे मतलब कुछ चल रहा था खाने का, तो एक छोटा बच्चा है, मम्मी के हाथ में आई, कह रहे अंकल से पूड़ी पूछो। अरे बाप मैंने कहा रे। पूड़ी लेनी थी बट तुझसे नहीं लूंगा मैं। अंकल से पूड़ी पूछो, बड़ा वैसे बुआ तो मैं बन गई हूँ। है। हाँ, बोलते हैं बुआ, अब तो आदत हो गया। स्टार्टिंग में होता था कि बुआ बन गई मैं, दीदी बोलो मुझे। है ना, ये बड़ा सीन होता है भाई। हिंदी पंजाबी रैप की बात करें थोड़ी सी, बताए। उसमें पूछ सकता हूँ फेवरेट आर्टिस्ट? एक तो जुबिन नौटियाल के साथ आप काम करना चाहते हैं, मैं राइट? जितना अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह के साथ वो गलत बोला उन्होंने। जुबिन नौटियाल के किसने बोला? उसी लाइव स्टोरी में था जिसमें आपने कमेंट करा था ना, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, उसमें उन्होंने जुबिन नौटियाल का नाम लिया था। वो भी मुझे पसंद है, बट मेरा ड्रीम है। क्यों मैं लड़ाई करूं? वही मेरी लड़ाई करवा रहे हो आप तो नहीं सबसे। नहीं नहीं, बोले हम ये सारा एडिट नहीं करेंगे। हाँ अगर मैं इनको कल को कहीं मिली तो बोले अच्छा मेरे साथ गाना नहीं करना तुमको, अरिजीत पसंद है ना, वो जाओ फिर उसके पास। नहीं, फिर वो जुबिन नौटियाल ये बात सुन के गाएंगे, दिल का दरिया बह ही गया। गया। मेरा सुर लगा क्या थोड़ा सा कि मुझे ही लगा? चलो खैर, बोले चलो जवाब। थोड़ा सा लगा ना थोड़ा सा। हाँ। अरिजीत का कौन सा है फेवरेट गाना आपका? सारे सब सब सब, अब तो एकदम से ऐसे याद नहीं आएंगे, और सारे कोई एक मैं याद दिला दूं, है अभी मेरे माइंड में एक गाना। फिर उसके बाद में देखना क्या इंटीग्रेशन करता हूं। आप मुझे गाने दोगे? सॉरी सॉरी, माफ कर देना, सॉरी। सॉरी मैम, ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है। ए मेमड़ी पागल मेमड़ी, ये मेरा हिंदी ग्रामर का पेपर है, मेमड़ी पागल में। जो भी है, तुम्हें तमीज नहीं है मैडम से कैसे बात करते हैं? आगे जवाब नहीं दिया था ना बच्चे ने, मैं भी नहीं दूंगा। ये मैं बड़ा तो मैंने आपने वो ओक बिठा दिया था, ए मेमड़ी पागल है, मेमड़ी ये मेरा हिंदी ग्रामर का होमवर्क है, मेमड़ी ये ले पकड़। ओके। अरिजीत सिंह जी का आप गाना गुनगुनाने वाले थे। ये गलत बात है, माहौल ऐसे हंसी में लाके फिर सीरियस। अब मेरे को गाना गाते में भी हंसी आएगी। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बताता हूँ। मुझे तो हंसी नहीं आई और अब कह रहे हैं तुमने हंसा दिया, मुझे गाते हुए हंसी आएगी। देखिए दोस्तों, नेम तो मैंने बताया था ना आपको, आपने एक्टिंग करके दिखाई है, तो उसमें आप तो जीत मैं गए, सॉरी। अब मैं गाना गाऊंगी मुझे हंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने मीम बताया है, इसलिए। मैंने बताया तो थोड़ी ना आती, है ना। वैसे अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है, पता दिल्ली में, फरवरी में फीवर लाइव करवा रहा है। तो या मतलब क्या आप बता रहे हैं? मैं वो प्रमोशन कर रहा था। अच्छा। प्लीज, मेरे को बहुत सच में जेन्युइनली मन है, मतलब अरिजीत सिंह जी का गाना सुनने का आपके मुझसे, प्लीज। बस मैं हंसूं ना बीच में। तो क्या हो गया, कुछ मुस्कुराने की वजह गा देना। यही गाने वाली थी मैं। यार ये तो चमत्कार हो गया, सीरियसली मम्मी कसम। पता नहीं मेरे को इंस्टेंट आया, पता नहीं मेरे को। नहीं तो मैंने ऐसे बोला आप मुस्कुराने, आपने तभी कैच कर लिया। नहीं नहीं, अब मतलब मैं कुछ अच्छा करूं तो वो है ही नहीं, मैंने कैच कर ये
मैं पता, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में गाना चल रहा था अगर तुम साथ हो, ठीक है, क्योंकि मैंने अलका याग्निक जी के साथ उन्होंने गाया है, तो मैं सुबह वो मतलब मेरा साइन आउट शो का उससे करा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि मुझे हंसी आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया मुस्कुराने की वजह गा दो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। बहुत सही गाते हो मेरे यार आप। हंस रही थी मैं। मुझे तो लगता नहीं आपका जब गाना मिक्स और मास्टर होता होगा तो ऑटो ट्यून की जरूरत पड़ती होगी, आई एम नहीं श्योर। पढ़ती है, पड़ती है? सबको पड़ती है, बस मैं असलियत आपकी मुंह से सबको पड़ती है बोला नहीं, आपको मैंने, नहीं पड़ती। सबको बोला है मैंने, अच्छा ठीक है, सबको पड़ती है मतलब। क्योंकि इफेक्ट्स तो लगते हाँ नहीं, हैं ना। इफेक्ट्स तो लगते हैं ऑनेस्टली, बट बहुत से, अगर ये रिकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल नो जोक्स, ये रिकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्ट किसी को सुनाऊंगा ऐसा लगेगा प्रॉपर इसका ट्यूनिंग हो रही है, बहुत सही गाया आपने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप मेरी कब बेइज्जती कर रहे हैं, कब मेरी मैंने तारीफ कर रहे एक हैं। सेकंड बेइज्जती तो मेरी आपने 50 बार कर दी, कह रहे तुम हंसा रहे हो, मीम तो मैंने बताया, तुम ऐसे ही हो, तुम मुंह बंद के बात करो, ये थोड़ी ना बेइज्जती होती है। बेइज्जती तो ये होती है जो कहो आपने अच्छा गाया। वाह रेणुका पवार जी वाह, वाह जी वाह। वैसे मैं एक बात बोलूं, हाँ जी। ये मेरा बेस्ट पॉडकास्ट अब तक का। अब तारीफ हो गई। बस अब मेरे को यही मेंटेन करना है, कहीं मैं ऊपर नीचे चला गया कहेंगी सॉरी मैंने अपने व्यूज चेंज कर दिए। वाह, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। और पता है मेरा भी एक उधर देख के बात करता है, हाँ तो रेणुका पवार जी मेरे साथ बैठी है यहाँ पर, मैं उनका इंटरव्यू लेने बैठा हूँ और ये उनका बेस्ट पॉडकास्ट है आज तक का विद BYOB विद कैम्बी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे नोट पे इसको खत्म कर दूं कि एक सवाल और पूछ, एक और चीज करते हैं, काम करते हैं। मेरा बहुत मन है कि आप 52 गज का दामन गाओ और मैं डांस करूं। आपको यूपी की लैंग्वेज सिखाऊं? सिखाओ सिखाओ। मतलब जैसे हम बोलते हैं, मुझे हरियाणवी गाने मैं गाती हूँ, लिखते भी हूँ, बट ना बोलने में थोड़ा सा वो होता है, जैसे स्लैंग होता है ना। अब मैं हमारे यहाँ पे मतलब मेरे यहाँ की तो मुझे अच्छे से आती होगी। बोलो किसी को जिससे लड़ाई हो रही है, ओए मैं तेरे मुंह पे तेरा ही कैमरा मार दूंगा। घना बोल रहा दिखा है, गणा बोल रहा दिखे, समझ में ना आती समझ में ना आती तेरे को, तेरे को नहीं, तेरे गणा बोलता दिखे है, बोल रहा दिखा है, गणा बोल रहा दिखे है, समझ में ना आती तेरे। ऐसा रैप्टा मारूंगा ना, ऐसा रैप्टा मारूंगा ना, नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी। गणा बोल रहा दिखे है, समझ में ना आई तेरे, एक राप्टे में धरती कहां पे दिखे है। धरती चाटता फिरेगा, धरती चाटता भी फिरेगा, कांपता भी फिरेगा। उनमें क्या बिगाड़ा है आपका? उस कैमरे को बोल रहा हूं मैं, जिसने भी ये वीडियो लाइक नहीं करा ये उसके लिए नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है, कोई लाइक करे ना करे, कमेंट ना करा तो भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्सक्राइब ना करा तो भी आपकी मर्जी है। मैं ठीक रहा दिखे, गाड़ दूंगा यही धरती में, यही गाड़ दूंगा धरती में। हाँ। सुनो तो कैसे ये फाफड़ा वाफड़ा लेके आते हैं जब गाड़ना होता है तो, फावड़ा फावड़ा लेके हाँ। कह रहे एक सेकंड, कह रहे वो मैंने बोल दिया तेरे को गाड़ने में, जरा फावड़ा लेके आया। कह रहे वो भाई एक साहब सेकंड रुकना भैया, घड़ा बोलता दिखे, गाड़ू तो ना धरती में, एक सेकंड मैं जरा फावड़ा लेके आया। क्या होगा, यहीं रुक, तने गाड़ना से आजा। अब तो एक्टर हो, आपको एक्टिंग क्यों नहीं करते आप? मौका नहीं मिल रहा। मौका, कोई मौका दे तो फिर देखो आप। नवाज भाई से मिलवाते हैं आप, हैं? वो तुरंत आपको रिजेक्ट करेंगे। भाई बहुत अल्टीमेट था, ताली दो, बहुत अल्टीमेट, बहुत मजा आ गया। ओ भाई, बट मैं ऐसे बैकग्राउंड डांसर से भी शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ पहले ना जब
पुराने ज़माने में डांस चलता था, 1-2 स्टेप होते थे, सबके अलग-अलग स्टेप। कोई ये कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे हाँ। मेरे को देखो, मैं खुले में आपको बता जो कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर कोई चाहिए होगा बैकग्राउंड डांसर, कोई अगर बीमार हो जाए कुछ है तो मैं कर लूंगा। आपको ऑडिशन देना है, अभी दूं? बट एक बहुत इजी स्टेप, पहले 52 गज पे करेंगे, फिर उसके बाद यान्ता पे। यान्ता तो आपको आ ही जाएगा। आपको डांस आता है वैसे? देखो सच बताऊं, मैं सिर्फ शादियों में करता हूँ, पार्टी में करता हूँ, और बचपन में जब घर वाले कहते थे बराती वाला डांस आता है आपको? आवे है धरती हिला दे, घड़ा बोल रहा दिखे, आज पूरा दिन आप यही पूरा दिन घड़ा बोल रहा दिखे, एक राफ्टे में धरती चटा दे, हाँ, कभी बैम में हो। कदी बैम में हो, घड़ा बोल रहा दिखे, क्या नाम है आपका? कैम्बी, कैम्बी कह दे। कैम्बी कह दे, हाँ। कैम्बी कह दे, क्या कह दे, घड़ा बोल रहा दिखे, समझ में ना आई तेरे, एक राफ्टे में धरती चटा दूं, हाँ, कैम्बी कह दे। कैम्बी कह दे, कदे बैम में हो। हाँ, हाँ, गुड। हाँ ठीक है, 52 गज हाँ, गाती 52 हूँ, गज कदम। आप डांस करिए। स्विच। गाम में होवे गाज खड़का, जुत्ती मड़कन आली, पैर उछड़ेगी बुआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन। ये यान्ता करते हैं एक बार ना, हाँ। वो आपको इजी आ जाएगा। बैठ के भी कर सकते हैं, कोई ठीक बात है, इतनी मेहनत करी उछले, मेरे 25 रुपए मिल गए, नहीं। बधाई हो आपको। 1 सेंट 30 निकले। वाह, देखो। हाँ देखो 30 रुपए निकले, मैंने कहा था ना मेरे पास पैसे हैं। क्या? वो देखो चिड़िया। मेरे पैसे मिले थे जरा, वो भी ले लिए, बट ये कैसे मिल गए ये सब? लाइफ इज अ फुल सर्कल। मैंने शुरुआत करी थी कि मेरे पैसे खो गए और पैसे मिल गए। देखो मेरे डांस का पैसा। आपको डांस के पैसे। थैंक यू। रेणुका पवार ने खुद मुझे टिप दिया, मुझसे ही लेके 30 रुपए की टिप दी है, मुझसे ही लेके, बिकॉज शी एक्चुअली लाइक माई डांस। यान्ता करते हैं, ये बहुत इजी है, मैं आपको सिखा देती हूँ। कागज के नोट नहीं थे आपके पास? वो भी चाहिए क्या उसकी? अगर मैं बता दूं मेरे पास और पैसे हैं। अरे बाप रे। 30 समझ रहे थे ना, 40 रुपए है मेरे पास, 10 का नोट भी है। ऐसे गरीब समझ रखा है। ओके ऐसे करूं। यान्ता यान्ता यमगेरे गते सोते नान्ता, यान्ता यान्ता यमगेरे गते गे, यमगेरे गते गे। ಯಾಂತ ಯಾಂತ ಯಮಗೆ ಗೆತ್ತರೆ ಯಾಂತ 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 ಯಮಗೆ ಯಾಂತ तू मुझे नहीं जानता बट तुम बात नहीं मेरी मानता, क्योंकि मुझे मैं डांस नहीं जानता। आने वाला सांता क्रिसमस है ना, माय गॉड आई नो। हम ऑफ कैमरा उसके बारे में बात ओके ओके बोलने लगी। हाँ मैंने मैंने नहीं कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके दिस वाज रेणुका पवार विद अस, जिन्होंने 52 गज का दामन और चटक मटक जैसे सुपर डुपर हिट्स दिए, और अब आ गया यान्ता यान्ता। एक बार वो डायलॉग बोलो ना, घना बोला देख के यान्ता देख रही है जो। हाँ समझ में ना आ रही तेरे, यान्ता सुन भी लियो, यान्ता देख भी लियो, धरती ला दे, कैम्बी कह दे, कभी बैम। कदी बैम में हो। थैंक यू सो मच। राम राम जी। राम राम जी।